हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा आज का सेकंड वीडियो होने जा रहा है जूली आंटी के ऊपर। तो जूली आंटी इतना प्यारा-प्यारा वीडियो डाल रही हैं और उस बीच में जूली आंटी ने डाँट लगा दिया है माही को। हाँ, अब ये मुकरना मत, मतलब ये मीठी वाली डाँट है जो मैं बताने जा रही हूँ, नहीं बताऊँगी, पहले सब्सक्राइब करो। जी हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद सुनिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। कर दिया आपने लाइक? थैंक यू सो मच। नहीं किया अभी तक, जल्दी करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जूली आंटी दिखा रही हैं जो है शादी का रिचुअल्स बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था और इसी बीच से खुलासा हुआ है, ठीक है? खुलासा मतलब हाँ, खुलासा ही हुआ है एक तरीके से और बहुत बड़ा खुलासा है। जो लोग बार-बार पोक किए जा रहे थे, जो लोग मतलब आफ्टर फेस रिवीलिंग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भर दिया था वाईटी, मतलब कि कुछ भी कि रास्ते पे बैठी हुई थी, रास्ते पे पड़ी हुई थी, उठा के ले आई है, ऐसे-ऐसे, वैसे ब्ला-ब्ला, पता नहीं क्या-क्या, ठीक है? उन लोगों के लिए जवाब उनके कल वाले व्लॉग में बहुत अच्छे से मिल गया है कि जिस समय वो अपनी जो बेटी है नेहा, उनके पैरों में जब वो महावर लगा रही थी, जो अलता होता है, जब वो लगा रही थी माही, उसी समय जो है आंटी जी कह रही थी मतलब आंटी जी कह रही थी हाँ, आंटी जी कह रही थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो माही है वो नेहा जी के जो ससुराल है, ससुराल की तरफ से वो रिलेटिव लगती हैं। नेहा जी के ससुराल साइड से, ठीक है? तो जिस किसी को भी लग रहा था कि मेरे रास्ते से उठाकर लेकर आए हैं, इनका दूर-दूर तक कोई अता-पता नहीं था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो उनके साइड से भी वो इनवाइटेड ही थी और इसी वजह से भी वो वहाँ पे है और कहीं न कहीं ये चीज़ समझ आ रहा है कि भाई जो आपसी जो मेल-बंधन हुआ है ना, ये सारे पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बड़ी बहन की शादी होता है, तो बड़ी बहन जब कंसीव करती है या बड़ी बहन का तबीयत खराब होता है, इसमें बहुत बार देखा गया है कि छोटी बहन बड़ी बहन के ससुराल में जाके उसके पास उसके हाथ बटाने के लिए वो रहती है। 2 महीना, 3 महीने ऐसे बहुत बार देखा गया है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में आपको दिखेगा मतलब एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे। तो उसी घर के छोटे बेटे के साथ फिर वो जो है बहन छोटी बहन जो है वो अफ़ेयर में आ जाती है, फिर उनका आना-जाना लगा ही रहता है, फिर एक टाइम के बाद उनका शादी हो जाता है। तो इसमें एज़ सच कुछ अलग से नहीं है, जो इतना ज़्यादा इसमें हेट देने की बात है। हाँ, आप लोगों की अंधभक्ति है और जो होता है ना कि आप लोगों की मालकिन की तरफ से एक डायलॉग आया था कि नमक चाटो तो फिर वो कर्ज़ चुकाओ। तो कहीं न कहीं ये जो कम्युनिटी से चैनल-वैनल शेयर का जो ड्रामा होता है, उसका ही कर्ज़ ये लोग चुका रहे हैं शायद, जो अननेसेसरीली चीज़ों को ड्रैग कर के बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि भाई ये चीज़ जो है इनके व्लॉग से ही पता चल जाता है, तो ध्यान से व्लॉग देखा करिए, ठीक है? दूसरी बात है कि जो डाँटने वाली बात है, उस पे मैं बता दूँ जो जूलिया आंटी बैठी हुई थी जहाँ पे वो पूजन वगैरह हो रहा था, वहाँ पे माही पीछे से बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि हर कोई कैसे उनको देख के सबका एक्सप्रेशन कैसा है, सबका उसके प्रति जो है रिएक्शन कैसा था वहाँ पे मतलब जो है नेहा जी के ससुराल वालों का ही वो बता रही थी, एक-एक करके। इसी बीच बताते हुए वो बताना चाह रही थी मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि माही बहुत छोटी है और बहुत भोली भी है। कि कोई एक है उनके ही रिलेटिव में जो उसके तरफ बहुत ज़्यादा आँख बड़े-बड़े करके उसे देख रही थी मतलब बहुत ज़्यादा ही देख रही थी। तो उस चीज़ को वो ढंग से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही थी, तो वो बचपने में बोल रही थी कि वो अजीब मतलब ऐसे-ऐसे करके कि देख रही थी। तो उनको इतने प्यार से आंटी ने मतलब एक होता है ना कि मीठी डाँट उनको मतलब होता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलो, वो प्यार करती हैं मतलब प्यार से देख रही थी। फिर उसने उस चीज़ को मतलब रिपीट में उस चीज़ को करेक्ट करते हुए उसने बोला कि हाँ, हाँ, फिर वो ऐसे-ऐसे पकड़ रही थी जब भी मतलब मिल रही थी, ऐसे पकड़ रही थी। तो बोले हाँ, वो आशीर्वाद दे रही थी या जो भी है।
उसके बाद थोड़ी-सी ही देर बाद मुझे माही के मतलब चेहरा थोड़ा-सा उतरा हुआ दिखा, वो फ़ोन में कुछ-कुछ कर रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा ये मेरा पर्सनली मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। तो माही का जो है थोड़ा-सा चेहरा उतरा हुआ लग रहा था मुझे कि शायद कुछ सोच रही होगी या कुछ नहीं भी। ये मेरे मतलब विज़न से ऐसा लग रहा था उनको देखते हुए। तो उसी बात पे मैं इतना बताना चाहूँगी कि अगर इस बात से थोड़ा-बहुत भी उसके मन में कुछ भी आया होगा, तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि आंटी जो है बहुत प्यार से समझाती है सभी चीज़ें और एक माँ की तरह कंट्रोल कर रही है। मतलब एकदम भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करो मतलब लफंगागिरी किसी मतलब हमने देखा है भाई राह चलते बहुतों को। तो माएँ जो होती है कि हाँ, नहीं हमारे तो भाई यही जो है एकदम दुनिया से परे हैं, मेरे बच्चे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बाकी सब एकदम बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है जूली आंटी के अंदर। वो गलत भी अगर देखती हैं अपने बच्चों का, तो उस चीज़ को भी वो बहुत प्यार से करेक्ट करती हैं। तो अब मैं इस वीडियो में बाकी तो इनके व्लॉग्स में एज़ सच कुछ है नहीं, आंटी मौका ही नहीं दे रही है कि उनके ऊपर वीडियो वगैरह बनाया जाए, यार आंटी रोटी-वोटी दीजिए, ऐसे आप दूसरों को रोटी दे रहे हैं अच्छा-अच्छा चीज़ें दिखा के और जो आपको पसंद करते हैं, आपके अच्छाई या जो भी है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं, उनको आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे अपना गुज़ारा करें, है ना? तो ख़ैर जोक्स अपार्ट अब मैं आती हूँ थोड़ा-सा कि ये ट्रोलिंग वग़ैरह क्यों हुआ है अननेसेसरीली। मेरा जो पीओवी है, मेरा जो सोच है, मैं उस हिसाब से डिकोड करना चाह रही हूँ। एक छोटा-सा चीज़ आप सुनिएगा ध्यान से और अब मैं जो बोलने जा रही हूँ पता नहीं शायद मैं बहुत ज़्यादा आज फंबल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है माइंड में और जल्दी-जल्दी बोलना चाह रही हूँ टाइम के शॉर्टेज के कारण। तो मेनली मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो मैं अभी बोलूँगी ये प्लीज़ मेरे जितने भी रिएक्शन वाली बहनें हैं स्पेशली, ठीक है? जिन लोगों ने उस एक पर्टिकुलर बॉयकॉट फैमिली को बॉयकॉट किया है, वो ध्यान से सुनना और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप एग्री हो कि नहीं हो मेरे इस बात से। मेरा पर्सनल ये राय है कि देखिए, सपोर्टर गैंग, ठीक है? सपोर्टर गैंग का काम क्या होता है? फुल्ली डिकोड करूँगी इसमें, ध्यान से सुनिएगा। सपोर्टर गैंग का काम क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर व्लॉगर को आगे रख के सपोर्ट करना, ठीक है? उनके बुरे, भले सब चीज़ का मतलब जहाँ पे ये जो पीआर वाला सपोर्टर गैंग मैं बता रही हूँ, जो लोग प्यार करते हैं उनका अलग है, मैं व्यूअर्स को कभी टारगेट नहीं करती हूँ, ठीक है? ये जो सपोर्टर गैंग है, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि कुछ भी करे व्लॉगर उनको सपोर्ट करो। उनका जो चाहने वाला व्लॉगर जिन्होंने हायर कर रखा है, उनको सपोर्ट करो। तो सपोर्ट करना किस चीज़ में है? कोई एक अदर पार्टी टारगेट करेगा, तभी तो आप सपोर्ट करोगे उसे आकर। अब प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हो गया है, इनको बॉयकॉट करने के बाद कि कोई तो बात ही नहीं कर रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है। जितने बड़े-बड़े रिएक्शन वाले हैं मतलब मैं खुद को नहीं पकड़ती हूँ, बिल्कुल ही नहीं पकड़ती हूँ। मैं तो समझती नहीं हूँ कि मैं कोई चैनल वाली भी हूँ, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे गई नहीं हूँ कि मैं खुद को पकड़ पाऊँ। लेकिन जितने भी हैं बाकी के, ठीक है? इन सभी ने उनको बॉयकॉट कर रखा है। उनके व्लॉग्स को रिव्यू कोई नहीं कर रहा है। लोग अदर लोगों के ऊपर व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। उसपे अगर उनका ज़िक्र होता है तो वो अलग बात है क्योंकि वो लोग हर जगह पे घुसे हुए हैं। कैसे कट के आप आगे बढ़ोगे? है ना? तो इस वज़ह से उनका नाम घसीटना पड़ जा रहा है कभी-कभी। लेकिन उनके जो पर्टिकुलर व्लॉग्स को हम लोग रिव्यू करते थे ना, जिससे लोग दौड़-दौड़ के उनके व्लॉग्स को देखने जाते थे। अच्छा इस व्लॉग में ऐसा हुआ है? अच्छा आज ये बोला है, वो बोला है। वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो जब लोग रिव्यू कर ही नहीं रहे हैं, जब लोग उनके बात चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट कैसे करेंगे? समझा पा रही हूँ मैं? जब आप उनके खिलाफ कुछ बोलोगे ही नहीं, तो उनके सपोर्टर गैंग के पास काम कहाँ है, कि वो सपोर्ट करके आपको काउंटर करे? यही प्रॉब्लम है और यही रीज़न है जिस वज़ह से वो माही को टारगेट कर रहे हैं। अब क्या है देखिए, पूरा रिएक्शन कम्युनिटी जो है, ये जूली आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। माही का जो फेस रिवील हुआ है, उसमें सबका भरपूर प्यार दिख गया है, 5000 लोग वहाँ पे चलती लाइव में व्यूज़ चल रहा था वॉचिंग उनका।
तो इतना बड़ा ह्यूज फैन बेस क्रिएट ना हो जाए, इस वजह से टारगेटिंग शुरू हुआ है कि भाई हम माही को टारगेट करेंगे तो सारे रिएक्शन वाले हमें आकर टारगेट करेंगे, मतलब उनके प्यारे भैया दीदू को टारगेट करेंगे तो हमें मौका मिल जाएगा सपोर्ट दिखाने का। वंस अगेन लूप में फंस जाएंगे सारे के सारे। समझा पा रही हूँ? सिंपल सादा हिसाब है, सिर्फ और सिर्फ घुमा के ये भी यही चाहते हैं सपोर्टर गैंग कि भाई कंटिन्यू उनके दीदू भैया के ऊपर वीडियोस बनते रहें, उनके दीदू भैया टारगेट होते रहें, क्योंकि वो जब तक टारगेट होते रहेंगे तब तक उनके पास दाना पानी रहेगा, वो उनके सपोर्ट में बोलते रहेंगे। अब जब ये टारगेट होना ही छोड़, मतलब इनका टारगेट करना ही लोग छोड़ चुके हैं, तो उनके पास तो काम ही नहीं है, दे ऑल आर जस्ट लाइक जॉबलेस, मतलब उनके पास कुछ नहीं है। तो यही रीजन है जिस वजह से वो लोग इधर वाले पार्टी को जो है अननेसेसरीली टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, भरोसा नहीं हो रहा होगा आपको, अब जिस किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है वो सीधा जाके अब अंशु का वीडियो देखिए, अंशु के वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाइए और देखिए, वहां पे त्योहार किसी और का, सेलिब्रेशन किसी और चीज का, जिसके घर में इनके दीदू के फैमिली कोई जाना आना ही नहीं है। भाई बच्ची जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी कोई मिलने नहीं गया, लेकिन उस बंदी को जाकर वहां पे सिर्फ कमेंट में भरा हुआ है, उनको बुलाना चाहिए था, आपको उनको बुलाना चाहिए, सिर्फ उन्हीं के नाम जप रहे हैं लोग। और ये ना पर्टिकुलर एक ही ग्रुप का काम होता है, मतलब एक कुछ चंद गिने लोगों का काम है जो ये हर जगह पे रिलेटेड जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, जो कभी इनके साथ उठे बैठे हैं, उनके कमेंट्स में आपको दिख जाएगा, भले वो सरिता जेठू जी का व्लॉग हो या वो किसी और का, मतलब अंशु का हो गया या किसी और का, वहां पे ये लोग पहुंच जाते हैं मुंह उठा के। तो यही रीजन है कि भाई ये लोग भी चाहते हैं कि इनके जो क्रिएटर हैं, फेवरेट क्रिएटर, वो टारगेट होते रहे, वो सुर्खियों में बने रहे, और उनके सपोर्ट में ये लोग आके दूसरों को टारगेट करते रहे ताकि इनका भी चैनल चलता रहे। तो इसी वजह से माही को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे कोई संस्कारों वाली झंडा लेके कोई नहीं बैठा हुआ है भाई। ये सेम काम वो परिवार कर देता तो अभी वाहवाही होता कि हाँ वाओ, देखो कितना मॉडर्न मानसिकता है, कितने अपग्रेडेड है। तो ये ढकोसलेबाजी थोड़ी करेंगे, ये पढ़े लिखे हैं, ये क्या शहर से पढ़े हैं, तो ये तो ऐसे आधुनिकता पे ही जिएंगे। तुम्हारी ही सोच गंदा है, तुम्हारे ही मन काला है, तभी तुम इतना गंदे बोल रहे हो। ऐसे आवाजें आती वहां से, ठीक है। अब हो ये ऑपोजिट वाले से रहा है, तो फिर क्या करे, काउंटर नहीं करे, टारगेट नहीं करे, फालतू में अगर इनके इनके हर एक चीजों को वो लोग गंदे तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से ना बोले, तो फिर ऑपोजिट वाले कैसे फिर समझ रहे हो ना, मतलब माही के सपोर्टर्स कैसे फिर उसके कंपेयर में दूसरों को घसीटे, और दूसरा वाला नहीं घसीटा जाएगा तो फिर उसके सपोर्ट में ये लोग बोल नहीं पाएंगे। तो एज सिंपल एज दैट, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है बहनों। सो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरे सभी बहनों को मैं बोल रही हूँ कि किसके ऊपर बात करना है और किसके ऊपर नहीं करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। और मेरा बस इतना ही बोलना था। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फूडीज रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।